अब बात करेंगे हम महाभारत की। अब किसकी बात करेंगे हम? महाभारत की। तो जो महाभारत की रचना है वो मूलतः किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने की है, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। ठीक है, किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की है। अब परंपरा के अनुसार इसके प्रथम लिपिक श्री गणेश माने जाते हैं, परंपरा के अनुसार। ठीक है, तो परंपरा के अनुसार जो है इसके प्रथम लिपिक कौन माने जाते हैं? तो श्री गणेश माने जाते हैं। लेकिन आपके जो है इतिहास के से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो इसी पर जो है निशान लगाना है कि महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं। ठीक है, अगर परंपरा के अनुसार आए तो परंपरा के अनुसार इसके प्रथम लिपिक कौन माने जाते हैं? तो श्री गणेश माने जाते हैं। अब अगर महाभारत में श्लोकों की बात करें तो प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। तो प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक। और जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। तो प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक। और जब 8800 श्लोक थे इसमें तब इसका नाम था जय संहिता। जय संहिता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। ठीक है, तो प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, फिर बाद में बढ़कर कितने हो गए? तो बाद में बढ़कर जो है 24,000 श्लोक हो गए। कितने? 24,000 श्लोक हो गए। और तब इसका नाम था भारत। क्या नाम था तब इसका? जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम हो गया भारत। फिर अंततः बढ़कर इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। महाभारत में कितने श्लोक? 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम पड़ा महाभारत या शतसहस्त्री संहिता। या शतसहस्त्री संहिता। तो 1,00,000 श्लोक हो जाने पर इसका नाम क्या पड़ गया? तो महाभारत या शतसहस्त्री संहिता जो है इसका नाम पड़ जाता है महाभारत का। ठीक है, तो महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है, और परंपरा के अनुसार इसके प्रथम लिपिक कौन माने जाते हैं? तो श्री गणेश माने जाते हैं। अगर श्लोकों की बात करें तो प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। और जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था। ठीक है, फिर 8800 श्लोकों से बढ़कर इसमें कितने श्लोक हो गए? तो फिर 24,000 श्लोक हो गए। और 24,000 श्लोक हो जाने पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। फिर अंततः बढ़कर इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाने पर इसका नाम महाभारत या शतसहस्त्री संहिता पड़ जाता है। ठीक है, शतसहस्त्री संहिता पड़ जाता है। अब महाभारत को जो है, महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में अगर पर्वों की बात करें, पर्व या अध्याय, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व या अध्याय है। क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन चला था। और हर दिन पर जो है एक पर्व लिखा गया था। जैसे एक दिन हो गया तो एक पर्व, दूसरा 2 दिन हो गए तो दूसरा पर्व, 3 दिन हो गए तो तीसरा पर्व। तो हर दिन पर जो है एक पर्व लिखा गया। तो इस प्रकार से महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। महाभारत में कितने पर्व या अध्याय हैं? तो जो है 18 पर्व या अध्याय हैं। और क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो जो है 18 दिन तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। और हर दिन पर जो है एक पर्व लिखा गया था। ठीक है, अब महाभारत को आदि पर्व में जो इसका पहला पर्व है, ठीक है, 18 पर्व बताए थे ना मैंने महाभारत में। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। अब 18 पर्वों में जो पहला पर्व है उसका नाम है आदि पर्व। ठीक है, तो ये पहला पर्व है। आदि पर्व कौन सा पर्व है? पहला पर्व है। और आदि पर्व में जो है महाभारत को एक साथ जो है 3 नाम मिलते हैं उसके। क्या? तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र,
अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र शास्त्र कहा गया है किसे, महाभारत को। तो आदि पर्व, महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व में महाभारत को क्या कहा गया है, तो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया है, ठीक है। और इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आदि पर्व वाली बात रही, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है, किसे, महाभारत को। तो महाभारत को प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। और अगर महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, अश्वलायन ग्रह सूत्र में महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है, ठीक है। अब आगे देखें कि महाभारत का जो छठवां पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व, ठीक है। महाभारत का छठवां पर्व कौन सा है, तो महाभारत का छठवां पर्व है भीष्म पर्व। और इस भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है, या श्रीमद् भगवत गीता है 18वें पर्व में, ठीक है। क्योंकि जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, ठीक है। द्रोण है उसके सामने भीष्म है। तो उसके सामने जो है पिता समान द्रोण और भीष्म उनके गुरु हैं, ठीक है। गुरु और पिता समान जो है, तो वो कैसे युद्ध करेगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने जो है कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और उन्होंने जो है भगवत गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, किसको, अर्जुन को, ठीक है। तो वही चीज है कि महाभारत का जो छठवां पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही भगवत गीता है, ठीक है। किस पर्व में, भीष्म पर्व में। अब एक चीज बताओ कि महाभारत है वो किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। तो महाभारत का ही तो हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवत गीता भी किस भाषा में होगी, संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो भगवत गीता किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब महाभारत की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेद व्यास ने। तो इस प्रकार से भगवत गीता की भी रचना किसने की है, तो महर्षि वेद व्यास ने की है, ठीक है। अब श्रीमद् भगवत गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान, क्या क्या चीज, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। किंतु जो सर्वाधिक प्रधानता है वो कर्म को दी गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता में अगर पूछा जाए कि श्रीमद् भगवत गीता में जो है सर्वाधिक प्रधानता किस में दी गई है, तो सर्वाधिक प्रधानता जो है कर्म को दी गई है। और आप सामान्य जन में जो है सुनते भी होंगे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वही है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो है सर्वाधिक प्रधानता कर्म को दी गई है। हालांकि जो है कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्रधानता भगवत गीता में किसको दी गई है, तो वो कर्म को दी गई है, ठीक है। अब श्रीमद् भगवत गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। और भगवत गीता को सभी उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता को सभी उपनिषदों का सार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सभी उपनिषदों का सार जो है किसमें मिलेगा, तो श्रीमद् भगवत गीता में सभी उपनिषदों का सार मिलेगा, ठीक है। अब भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है। जब जो है अंग्रेजों के समय में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, तो फिर जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और इस अंग्रेजी अनुवादित भगवत गीता की जो प्रस्तावना लिखी थी वो प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने तैयार की थी, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया है। और जबकि इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है, तो प्रस्तावना जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी है, ठीक है। अगर हम महाभारत
के विषय की बात करें या इस पर महाभारत के विषय पर लिखने वाले की बात करें तो एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं पार्जीटर। कौन? पार्जीटर। अब पार्जीटर के अनुसार पार्जीटर क्या कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, मतलब महाभारत का जो युद्ध है वो कौरवों और पांडवों के बीच में लगभग 950 ईसा पूर्व में हुआ था। 950 ईसा पूर्व में जो है कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था वो सतलज और यमुना के बीच वाले भाग में हुआ था जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो महाभारत का युद्ध है वो सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र में जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है उसमें हुआ था। ठीक है, तो पार्जीटर जो है एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने जो है रिसर्च की है और प्राचीन भारत पर जो है लिख रहे हैं। तो क्या लिखा है उन्होंने कि तो महाभारत का जो युद्ध है वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कब? 950 ईसा पूर्व में हुआ था। और महाभारत का युद्ध सतलज और यमुना नदी के बीच वाले भाग में हुआ था जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें अभिलेख की तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, जो गुजरात का चालुक्य नरेश है पुलकेशन द्वितीय, उसके ऐहोल अभिलेख में भी जो है महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख में जो है महाभारत का उल्लेख मिलता है तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ऐहोल अभिलेख की जो रचना है वो रवि कीर्ति ने की थी। किसने? रवि कीर्ति। ठीक है, तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखें कि महाभारत में कुल 18 पर्व बताए थे, उसी में से एक पर्व है शांति पर्व, और शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। जैसे मैंने जो है आप अगली वीडियो में देख सकते हो, जो पिछली वीडियो है रामायण की, उसमें बताया था कि जो रामायण में 6 कांड या अध्याय है उनमें सबसे बड़ा कांड कौन सा था? तो उसमें सबसे बड़ा कांड था बाल कांड। ठीक है, इसी प्रकार से जो है महाभारत में जो कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व या अध्याय हैं, उनमें सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांति पर्व है। ठीक है, तो जो शांति पर्व है वो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है और शांति पर्व में राजधर्म का विस्तार से वर्णन है। राजधर्म का क्या है? विस्तार से वर्णन है, और राजधर्म का विस्तार से वर्णन होने के कारण शांति पर्व को क्या कहा जाता है? तो शांति पर्व को राजधर्म भी कहा जाता है। राजधर्म भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शांति पर्व या राजधर्म जो है किसे कहा जाता है? तो जो है 12वें पर्व को शांति पर्व जो है या राजधर्म कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एक पर्व है सभा पर्व, और सभा पर्व में जो है 10 विभागों, जिसे तीर्थ कहा गया है, 10 विभागों और अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 10 विभागों या तीर्थ और अधिकारियों का उल्लेख किस पर्व में मिलता है? तो वो सभा पर्व में मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजधर्म का उल्लेख कहाँ है? तो राजधर्म का उल्लेख है वो शांति पर्व में है, और इसलिए शांति पर्व को राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। अब महाभारत में ही शकुंतला सावित्री शकुंतला सावित्री और नल और दमयंती की कथा मिलती है। तो जो प्राचीन भारत की जो प्रसिद्ध कथाएं हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध कथाएं? जैसे शकुंतला सावित्री और नल दमयंती की जो कथाएं हैं वो महाभारत में ही मिलती हैं। ठीक है, और महाभारत में कहा गया है कि किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। महाभारत में क्या कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है कि जो किसान है उसका नेता किसान ही हो सकता है। ठीक है, महाभारत में ही राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत मिलता है। तो महाभारत में ही राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत मिलता है, तथा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी मिलता है। तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत और देवीय सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो महाभारत में मिलते हैं। सामाजिक अनुबंध का मतलब है जैसे जो है जब तक जनता चाहे तब तक जो है राजा जो है उस पद पर बना रहेगा। तो महाभारत में जो है राजा राज्य की उत्पत्ति तथा जो है राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत तथा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मिलता है। और सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या है
कि जब तक जनता चाहेगी तब तक जो है राजा अपने पद पर बना रहेगा। जैसे जो है आज के जो नेताजी लोग होते हैं अपने, ठीक है, 5 साल के लिए चुनते हैं नेताजी लोगों को, फिर उसके बाद अगर जनता का मूड है तो जो है दोबारा गद्दी पर बैठेंगे, नहीं मूड है तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें कि अगर महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो महाभारत का जो तमिल भाषा में अनुवाद है वो पल्लव काल में हुआ है, ठीक है। तो महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद कब हुआ है, तो महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद है वो पल्लव काल में हुआ है। और पेरुन देवनार ने जो है भारत वेड़वा नाम से किया है। तो महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पल्लव काल में पेरुन देवनार ने किस नाम से किया है, तो भारत वेड़वा नाम से किया है, ठीक है। किस नाम से किया है, भारत वेड़वा नाम से किया है। अगर तेलुगु अनुवाद की बात करें तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद है वो ननैया ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, ननैया ने शुरू किया है, जबकि तिकन्ना ने इसे लगभग पूर्ण किया है, ठीक है। तिकन्ना ने इसे लगभग पूर्ण किया है। और इसे अंतिम रूप किसने दिया है, तो इसे अंतिम रूप जो है एरर प्रगण ने दिया है। एरर प्रगण ने जो है इसे अंतिम रूप दिया है या पूर्णता प्रदान की है। किसने, एरर प्रगण ने। तो महाभारत के तेलुगु अनुवाद से संबंधित 3 हैं, ननैया, तिकन्ना और एरर प्रगण, ठीक है। तो जो तेलुगु अनुवाद है वो तेलुगु अनुवाद का प्रारंभ किसने किया था, तो तेलुगु अनुवाद का प्रारंभ किसने किया है, तो ननैया ने किया है। जबकि इसे लगभग पूर्ण किसने किया है, तो तिकन्ना ने। जबकि एरर प्रगण ने इसे पूर्णता दी है, ठीक है। अब ये तीनों जो कवि है, ननैया, तिकन्ना और एरर प्रगण, ननैया, तिकन्ना और एरर प्रगण को कवि त्रियम कहा गया है। क्या कहा जाता है, कवि त्रियम भी कहा जाता है। कौन कौन को, ननैया, तिकन्ना और एरर प्रगण को कवि त्रियम भी कहा जाता है। अगर असमिया अनुवाद की बात करें तो महाभारत का असमिया अनुवाद है वो माधव कवाली ने किया है। किसने किया है, माधव कवाली ने। तो महाभारत का असमिया अनुवाद माधव कवाली ने किया है। और महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद है वो बंगाल के शासक नुसरत शाह। बंगाल के शासक कौन थे, नुसरत शाह। बंगाल के शासक नुसरत शाह, बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में विद्वानों की मंडली ने किया है। तो महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में विद्वानों की मंडली ने किया है। और विद्वानों की मंडली में कौन शामिल थे, तो जो है कविंद्र परमेश्वर और काशीराम दास जैसे जो है विद्वान शामिल थे, ठीक है। कविंद्र परमेश्वर और काशीराम दास, काशीराम दास। तो अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो जो है विद्वानों की मंडली ना आए तो फिर कविंद्र परमेश्वर और काशीराम दास को देखो, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखें कि जो भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद है, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो वो कविंद्र परमेश्वर और काशीराम दास नुसरत शाह के समय में, ठीक है। अगर भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद पूछे श्री कृष्ण विजय नाम से किसने किया है, तो वो किया है मालधर वसु ने। किसने, मालधर वसु ने। तो मालधर वसु ने भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद श्री कृष्ण विजय के नाम से किया है। किस नाम से, श्री कृष्ण विजय के नाम से किया है। अगर महाभारत के फारसी अनुवाद की बात करें तो जो महाभारत का फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय में अब्दुल कादिर वदायूनी, कौन, अब्दुल कादिर वदायूनी के द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया है। किसके समय में किया है, तो अकबर के समय में किया है। किसने किया है, तो अब्दुल कादिर वदायूनी ने किया है, ठीक है। वहीं अगर इसकी प्रस्तावना देखें, रज्मनामा की जो प्रस्तावना है वो किसने तैयार की है, तो रज्मनामा की प्रस्तावना है वो अबुल फजल ने लिखी थी। तो रज्मनामा की प्रस्तावना किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। तथा इसका चित्रांकन किसने किया है, तो महाभारत में जो है चित्र बनाए गए हैं रज्मनामा में, तो इसका जो चित्रांकन किया गया है वो दसवंत और बसावन ने किया है। किसने किया है, दसवंत और बसावन। ये अकबर के समय में जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे दसवंत और बसावन।
तो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा नाम से किया, और इस रज्मनामा की जो प्रस्तावना है वो किसने लिखी, तो वो अबुल फजल ने लिखी, जबकि इसका चित्रांकन जो है वो चित्रांकन दशवंत और बसावन ने किया था। ठीक है, तो ये जो है महाभारत से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।